वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम वेक्टर कहेंगे। अब वेक्टर को किस तरह से दिखाएंगे, जैसे में हम यहाँ दो लाइन लिख रहे हैं और एक लाइन ये। पहले जो लाइन लिखते थे लाइन सेगमेंट, उसमें डायरेक्शन रहे ना रहे वो हम नहीं देखते थे, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन है। ये इधर से इस साइड से उस साइड जा रहा है, ये इस साइड से इस साइड आ रहा है। इससे क्या है, इसमें डायरेक्शन है। ये ए से बी जा रहा है तो बी से ए आ रहा है। अब इसमें दो पॉइंट है, एक जहाँ से शुरुआत हो रही ए से बी, ये बी से ए। तो इसमें ए जो हो गया ये इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट। इसमें ए बी इनिशियल पॉइंट, ए टर्मिनल पॉइंट। तो इसे हम किस तरह से दिखाएंगे, ए से बी, ए से बी मतलब ए से बी जा रहा है। अब इसे हम किस तरह से दिखाएंगे, बी से ए। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंटिंग करेंगे वेक्टर को, एक लाइन जो डायरेक्टेड लाइन जिसमें डायरेक्शन हो, किस डायरेक्शन से किधर जा रहा है, ए से बी, ये बी से ए रहा है। जैसे दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखाएंगे। कभी कभी सिंगल लेटर्स में दिखाया जाता है, इसे सिर्फ वेक्टर्स ए इस तरह से लिखें, मतलब ये डायरेक्टेड लाइन। अब इसमें एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट। इसमें दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। अब इसका मैग्नीट्यूड इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, ए बी। इसे डिनोटेट करेंगे मॉड ए। अगर सिंगल लेटर्स में रहे तो इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे मॉड ए। तो और हमें पता चला कि वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंटिंग करेंगे, एक लाइन जो ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है। इसे अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ए बी, मॉड ए बी, या सिंगल लेटर्स में देखेंगे तो मॉड ए। पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर की पोजीशन हमें देखना है कि वेक्टर की पोजीशन किस तरह से हम दिखाएंगे। कोई अगर वेक्टर है उसकी पोजीशन हमें दिखाना है 3D डायमेंशन स्पेस में, तो किस तरह से हम उसकी पोजीशन को हम दिखाएंगे। तो ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर whose point p x y z is a vector whose initial point o इतना एंड टर्मिनल पॉइंट x y z। हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ, एक इनिशियल एक टर्मिनल। अब इस वेक्टर का हमें पोजीशन दिखाना, हम किस तरह से इसे पोजीशन दिखाएंगे 3D डायमेंशन में। तो चलिए हम पोजीशन इसको दिखाते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए 3D डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस हमारे पास होगा। एक होगा 3 एक्सिस यानी एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक जेड एक्सिस, जिसका इनिशियल पॉइंट ओ ऑरिजिन, इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन ओ यहाँ लेते हैं, और एक इसका टर्मिनल पॉइंट पी यहाँ हमारे पास पी। अब इसकी पोजीशन को हम किस तरह से देखेंगे, तो अब इसे सपोज दैट मान लें हम एक्स वाई जेड, इसे हमें दिखाना है। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड में हमें देखना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ पी। पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर पी का हो जाएगा ओ पी। पोजीशन वेक्टर पी का कितना हो जाएगा, ओ पी। इसका अगर मॉड हम निकालें, इसका अगर मॉड तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मॉड आगे चल के में काम आएगा। अभी थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है कि ये मॉड ये कैसे आया, लेकिन धीरे धीरे अपने आप कन्फ्यूजन कैंसिल हो जाएगा।
ये ओ पी स्क्वायर, ये मॉड हुआ, ये मॉड में हम दिखाएंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब हम इसे जानेंगे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो है क्या। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो है क्या। ये एक पी एक पॉइंट है। अब हम पी एक पॉइंट है जिसका ये टर्मिनल पॉइंट है, एक लाइन ओ पी, एक वेक्टर लाइन है, जो वेक्टर है ओ पी, जिसका पोजीशन एक्स वाई जेड, पी इन टर्मिनल पॉइंट और ओ इनिशियल पॉइंट है। ये ओ पी जो लाइन है हर एक्सिस के साथ अपना एक एंगल बना रहा है। ओ पी लाइन एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा हुआ, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा। यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, ये हुआ हमारा हुआ डायरेक्शन एंगल्स। अब इसका कोसाइन, अगर हम इसका कोसाइन निकालें, ओपी जो बना रहा है इसका कोसाइन कॉस के फॉर्म में निकालें तो वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा। जैसे मान लीजिए ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना अल्फा, अगर इमेजिन करें हम तो ये इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये ओपी लाइन जो बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये पी ए जो है ओ ए पे 90 डिग्री 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण एंगल से बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फ़ा निकालें तो हमारा कॉस, अगर हम अल्फ़ा निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा ओ पी, यानी ओ पी, इसे हम आर भी लिख सकते हैं, इसे आर भी बोल सकते हैं हम, आर वेक्टर आर भी बोल सकते हैं। तो ओ पी तो कितना हुआ हमारा ओ पी, और ये ओ ए हमारा कितना हुआ, ये एक्स है, ओ ए ये हमारा एक्स है, ओ ए हमारा कितना एक्स है, तो एक्स बाय मॉड आर, इसी को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरह कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, उसी तरह वाई एक्सिस के साथ जो बनेगा एंगल बना रहा है कितना सिमिलरली सेम टू सेम बीटा, ये होगा वाई बाय आर। और जेड एक्सिस के साथ हम जेड बाय आर, इसे ही हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। और इसे डायरेक्शन कोसाइन इसे हम एल भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन भी लिख सकते हैं। एल बराबर एक्स बाय आर, एम बराबर वाई बाय आर, एन बराबर जेड बाय आर। तो एक्स ये हमारा हो गया एक्स आर एम सॉरी वाई आर जेड एन। इसे हम क्या कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, और इसे कहेंगे डायरेक्शन एंगल। जो एंगल है ये ओपी लाइन जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ, इसे हम जितने जिस एंगल बना रहा है उसे हम कहें डायरेक्शन एंगल। और इसका कोसाइन कॉस के फॉर्म में जो बन रहा है एल, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसे हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इसे क्या डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, इसे हम कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन भी हम बोल सकते हैं। तो एक्स इक्वल एल इंटू आर, वाई इक्वल एम इंटू आर, जेड इक्वल एन इंटू आर। तो ये हमारा कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन हुआ। अब डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ हम चेक करेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो, दिस आर नंबर्स ए बी सी सच दैट दे प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। एक नंबर होता है यानी स्केलर होता है, एक नंबर होता है ए बी सी। हम जहाँ जैसे 3 डायमेंशन में पढ़ाए थे एक्स वाई एक्स जेड ओ पी, यानी एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये जो एक्स वाई
जेड, यही हमारा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ये एक्स वाई जेड स्केलर, जैसे दो ए बी सी भी हो सकता है, ये स्केलर हो सकता है, कुछ अदर पॉइंट भी हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 जो भी रहे, हमारा क्या कहलाएगा, वो डायरेक्शन रेशियोस कहलाएगा। एक्स एक्सिस के साथ, जिसमें एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4, जेड बराबर सपोज दैट 5। तो ये जो हमारा जो निकल, ये जो एक्स इक्वल 3, वाई इक्वल 4, जेड इक्वल 5, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन के, ए बाय एल, बी बाय एम, सी बाय एन इक्वल के, एक कांस्टेंट निकलता है। आप निकाल के देख भी सकते हैं, ए बाय एल, बी बाय एम, सी बाय एन इक्वल के। जैसे हम मान लें ए बाय एल, तो ए बाय एल, ए बाय एल, एल 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 इक्वल हमारा कितना होता है, एल बराबर हम लिखते हैं एक्स बाय आर, यानी एक्स बाय आर। तो यहाँ हमारा एक्स इक्वल कितना है, ए है, ठीक है, उसका मतलब एल बराबर ए बाय आर। तो ए बाय आर, एल बराबर ए बाय आर, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू आर। ए कैंसिल, बच गया हमारा आर। उसी तरह सब में होगा, बी में भी आर आएगा, सी में भी आर आएगा। इसी तरह ये के निकले, कांस्टेंट, जो एक कांस्टेंट जो आर है, एक कांस्टेंट में स्केलर है। अब रिलेशनशिप डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशनशिप डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 आएगा हमारा, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर मान लेते हैं, एल बराबर ए बाय मॉड आर, बी बराबर एम बराबर बी बाय मॉड आर, और एन बराबर सी बाय मॉड आर। सपोज दैट एक्स वाई, एक्स ए, वाई बी, जेड सी। तो हम लिखेंगे इसे एल बराबर मॉड आर, मतलब ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वहाँ से हम सीखे थे आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर से हमने आपको बता दिया था, पोजीशन वेक्टर में जिस तरह वाई एक्स जेड, तो ओ पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ओ पी इक्वल आर भी मान सकते हैं, आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वहीं से लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ए वाई बी जेड सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी भी ले सकते हैं। तो एम बराबर बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम एन बराबर कहें, सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों को हम स्क्वायर करके अगर जोड़ दें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इक्वल हमारा 1 आएगा। और ये हमें आगे काम भी देगा, क्योंकि इसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर इक्वल 1। ठीक है, सब वेक्टर पहला नंबर में जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और एनी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 है, ए बी एक ही पॉइंट कौन सा हिट करता हो, जैसे बिंदु में ए बी, यहीं ए बी, जिसका मैग्नीट्यूड 0 और एनी डायरेक्शन, उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर कहेंगे। अब दूसरा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। 1 यूनिट मीन्स जैसे ए से बी तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, इतना, तो ये 1 यूनिट हुआ। अगर हम इसे मीटर में निकालें तो सपोज दैट 1 इतना होगा, तो इसका 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर होगा इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1 यूनिट। अगर किलोमीटर 1, तो जिसका यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। अब को इनिशियल वेक्टर 2 वेक्टर्स जिसका सेम इनिशियल पॉइंट, सपोज दैट ए वेक्टर बी सेम इनिशियल पॉइंट, इसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर 2 वेक्टर्स पैरेलल, 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल ले, वेक्टर ए वेक्टर बी को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी पैरेलल, या वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, कोलिनियर वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर
नेगेटिव वेक्टर, अगर कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका सेम रहे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर वेक्टर माइनस ए, जैसे वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर ए बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ए, इसे हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। Concept of free vectors. Without changing magnitude and direction, vector can be displaced parallelly. Concept of free vector कहेंगे। Without changing magnitude and direction, vectors can be displaced by parallelly. Without changing यानी कोई भी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंज, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन इसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करेंगे, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान। जैसे वेक्टर ए बी, इसे हम उठा करके यहाँ डाल दें, वेक्टर ए बी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, सेम टू सेम दूसरे जगह हम डाल। जैसे वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर बी है, इसे हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, वेक्टर ए बी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, सपोज इसे अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें। तो इसमें देखना है कि इसका न तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में उसी रहा है, सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब जगह चेंज हो रहा है। जगह यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिया, अब यहाँ से हम इसे यहाँ लेते हैं। जैसे वेक्टर, ये वेक्टर ए है, अब इसे विदाउट चेंजिंग इसे अब उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। तो इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, जिसका मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए और डायरेक्शन बिना चेंज किए एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाए, उसे हम कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर्स बोले। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी, ये वेक्टर है, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए डी, वेक्टर सी डी, वेक्टर बी सी। तो हमें देखना है यहाँ की को इनिशियल वेक्टर, इसमें से कौन को इनिशियल वेक्टर्स है, कौन इक्वल वेक्टर्स है, को लीनियर वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, सॉरी कौन नंबर 5 में जीरो वेक्टर। तो चेक करते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स ए बी और ए डी, को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएगा ए बी एंड ए डी। को इनिशियल वेक्टर्स, इसका सेम इनिशियल पॉइंट है, जो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी का सेम इनिशियल पॉइंट ए, इसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में यानी इक्वल वेक्टर्स मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर्स कहेंगे वेक्टर ए डी, वेक्टर बी सी, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ए डी है उसी डायरेक्शन में बी सी है, तो इक्वल वेक्टर बी सी एंड ए डी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए डी, वेक्टर बी सी एंड ए डी। अब कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है, तो कोलिनियर वेक्टर्स को डी सी और ए बी, कोलिनियर वेक्टर्स है वेक्टर डी सी ए बी, कोलिनियर वेक्टर्स है, और ए डी और बी सी भी कोलिनियर वेक्टर्स एक दूसरे आपस में, ए डी और बी सी भी कोलिनियर वेक्टर्स, दोनों एक दूसरे कोलिनियर वेक्टर। ए बी आपस में कोलिनियर वेक्टर्स है और ए डी और बी सी भी कोलिनियर नेगेटिव वेक्टर्स है। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन ए बी, ए बी डी सी, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, तो ए बी एंड डी सी,
वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी एंड सी डी जीरो वेक्टर्स। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर्स नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर्स है। जैसे वेक्टर ए ए ए कौन सा पॉइंट, मतलब एक बिंदु के रूप में ए ए डी डी जीरो वेक्टर्स, सी सी जीरो वेक्टर्स, बी और पी जीरो वेक्टर्स। जो पॉइंट के रूप में जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ए और ए का मैग्नीट्यूड जीरो मतलब एक ही बिंदु पे, बी और बी का मैग्नीट्यूड जीरो, डी और डी का मैग्नीट्यूड जीरो, से हम जीरो वेक्टर्स कहेंगे। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब प्रॉपर्टीज में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से हमारा अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज को, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई। वेक्टर इस ये रूल को भी फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव रूल भी होगा वेक्टर। एक होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर इस तरह से है, तो हम इस तरह से भी वेक्टर जुट के इक्वल हो सकता है, ऐड होकर के। अब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी वेक्टर ए में क्या जोड़ा जाए कि वेक्टर ए ही प्राप्त हो, वेक्टर ए ही हमारा निकले। तो वेक्टर ए में जाहिर सी बात है जीरो जोड़ा जाएगा, जीरो ऐड होगा, तो जीरो इज़ द आइडेंटिटी, जीरो इज़ द आइडेंटिटी। अब होता है एडिटिव इनवर्स, यानी वेक्टर ए में कितना ऐड किया जाए कि वेक्टर जीरो आए। तो वेक्टर ए में कितना ऐड किया जाए जीरो आए, तो वेक्टर माइनस वेक्टर ए ऐड किया जाएगा, जीरो आएगा, तो माइनस वेक्टर ए हुआ इनवर्स वेक्टर, वेक्टर ए का इनवर्स वेक्टर। तो हमें पढ़ना कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव ऑफ इनवर्स, ये रूल वेक्टर फॉलो करेगा।